15,000 हर एम्प्लॉय को मिलेगा। ऐसे भारत सरकार ने एक ऐसा स्कीम निकाला हुआ है जिससे आपको भी 15,000 रुपये मिल सकता है। लेकिन कैसे मिलेंगे, सरकार क्यों दे रही है, कौन से स्कीम के तहत दे रही है, कौन से व्यक्ति को मिलेगा, क्या सारे लोगों को मिलेगा? नहीं मिलेगा सारे लोगों को। इसमें कुछ लोग हैं जिनको ही ये पैसे मिलेंगे। कितने बार मिलेंगे और इसका प्रोसेस क्या है, अगर आपको आप एलिजिबल हैं और आपको चाहिए, ये सारा चीज़ आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस स्कीम के द्वारा सरकार आपको 15,000 रुपये दे रही है। ये जो स्कीम सरकार दे रही है वो स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, और ये स्पेशली ईपीएफओ के द्वारा कराया जा रहा है। जो मतलब ईपीएफओ से टाई अप करके सरकार उनको करवा रही है, रोजगारों के लिए दे रही है। होगा क्या इस स्कीम के तहत कि इसमें जो व्यक्ति 1 अगस्त 2025 के बाद ज्वाइनिंग करता है कोई भी लिमिटेड कंपनी में, जहां उस व्यक्ति का पीएफ कटना चाहिए, अच्छी ऑर्गेनाइज्ड कंपनी हो, मतलब ऐसे कोई भी ऐसे कंपनी ना हो जहां पीएफ वगैरह आप ज्वाइनिंग कर लीजिए, पीएफ वगैरह नहीं कटता हो प्रॉपरली हर चीज़, उस कंपनी में नहीं। प्रॉपर कंपनी होनी चाहिए, अच्छी कंपनी होनी चाहिए जिसमें प्रॉपर आपका पीएफ हर महीना कटे, ठीक है। और 1 अगस्त 2025 से ज्वाइनिंग होनी चाहिए, और लास्ट आपको 31 जुलाई 2027 के बीच में ही आपकी ज्वाइनिंग होगी अगर, तो आप इसके एलिजिबल कैंडिडेट हैं, ठीक है। होगा क्या इसमें, किस तरह सरकार देगी पैसा कि अगर आप कोई भी लिमिटेड कंपनी में ज्वाइन किए और एकदम ईमानदारी से 6 महीना रेगुलरली कंसिस्टेंटली उस कंपनी में काम करते हैं और आपका 6 महीना पीएफ कटता है, तो आपको सरकार के द्वारा 15,000 रुपये की डीबीटी अकाउंट में, जो भी आपका अकाउंट आधार कार्ड से जो सब डीबीटी लिंक होगा उस अकाउंट में आपको 15,000 रुपये एज ए सब्सिडी आपको देगी सरकार, एज ए इंसेंटिव देगी सरकार, ठीक है। और साथ ही साथ जो दूसरा किस्त इसका होगा 6 महीना और आप काम करते हैं तो उसके बाद आपको दूसरी किस्त भी इसमें मिलेगी। टोटल 2 बार आपको किस्त इसमें मिलेगा, वो भी भारत सरकार द्वारा डायरेक्टली आपके डीबीटी अकाउंट में डाला जाएगा, ठीक है। ये तो हम इसकी स्कीम के बारे में जान गए। और डेट कब से कब तक था आप ध्यान देते हैं, 1 अगस्त 2025 से लेके 31 जुलाई 2027 तक। इसी बीच में जिसका ज्वाइनिंग होगा, और पहली बात फर्स्ट टाइम जो पहली बार जिसका पीएफ कटेगा वही एलिजिबल है। अगर आप पहले से काम करते हैं तो मान लीजिए अगर 2022-23 से ही काम करते हैं तो आप उसके एलिजिबल कैंडिडेट नहीं है। जो फर्स्ट टाइम जिसका यूएन अलॉटमेंट होता है, यूएएन नंबर, ये पीएफ का नंबर होता है, जो अगर आप पीएफ कटवाते हैं तो आपको ये नंबर दिया जाता है, ठीक है। और सुनिए अब इसमें क्या होगा कि इसका प्रोसेस क्या होगा कि अगर आप मान लीजिए कोई कंपनी में काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको उमंग ऐप के द्वारा आपको अपना यूएन अलॉटमेंट करना होगा। फेस ऑथेंटिकेशन के द्वारा अलॉटमेंट करके आप उसको एक्टिवेट करना होगा आपको, और एक्टिवेशन के बाद ध्यान रखना फेस ऑथेंटिकेशन से एक्टिवेशन होनी चाहिए। फेस ऑथेंटिकेशन द्वारा एक्टिवेट करने के बाद आप कोई कंपनी में जाकर दे के और कंसिस्टेंटली काम करके करते हैं तो आपको सरकार के द्वारा ये स्कीम का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। ये सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। और एक इसमें एक और चीज़ बात है कि ये किस 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 लोगों के लिए है, कितने सैलरी तक के लोगों के लिए है, वो तकरीबन 1 लाख रुपए। अगर 1 लाख के कम अगर जो आप हैं तो आप ये एलिजिबल का बेनिफिट उठा सकते हैं। अगर आप 1 लाख से सैलरी आपकी ज़्यादा है तो आप इसके लाभार्थी नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही है इसका स्कीम और इसी माध्यम से आपको लेना होता है। अब इसमें क्वेश्चन क्या राइज हो रहा है कि सर बताइए अगर हम यूएन अलॉटमेंट करना चाहते हैं तो करें कैसे उमंग से, उमंग में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, ये भी क्वेश्चंस है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो इसका कैसे करना है वो अभी नहीं बताऊंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों को सच में जानना है या खुद से अगर आप कर लेते हैं तो बहुत जरिया, अगर आपको जानना है कि किस तरह कर रहे हैं तो मैं जल्द से जल्द मैं अगर अपलोड करूँ आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट में अपना आप लोग मतलब यस करके लिख के दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ लोग एक्साइटमेंट हैं कि आपको भी इसको प्रोसेस पूरा जानना है कि कैसे आप यूएन को एक्टिवेट और उसको अलॉटमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर जागरूक रहिए और सरकार के हर स्कीम का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत।